यूं तो हर महीने मुस्तफ़ा की आमद की बशारत दी गई। पहला महीना हमल को है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम आकर के मुबारकबाद दे रहे। दूसरा महीना हमल को हुआ तो हजरत शीशा अलैहिस्सलाम आते हैं, हजरत इदरीस आते हैं, हजरत हूद आते हैं, हजरत नूह पैगंबर आते हैं, हजरत इब्राहिम आते हैं, हजरत इस्माइल आते हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह आते हैं, हजरत ईसा रूहुल्लाह आते हैं। हर महीने हर नबी आकर के बशारत दे रहा है। और बशारत उन्हीं को नहीं, जब मुस्तफ़ा के वालिद हयात थे, मक्का की जिन गलियों से, मक्का के जिन कूचों से गुजरते थे, आवाज आते थे, अस्सलामु अलैकुम फी ज़हरिका या अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला हमारा आप पर भी सलाम हो, और आपकी पेशानी में जो नूर मुस्तफ़ा है हमारा उस पर भी सलाम हो। एक मुल्क शाम की रहने वाली आलिमा फाजिला तौरात ज़बूर इंजील आसमानी किताबों की पढ़ने वाली, किताबों में पढ़ के आई थी। मुल्क शाम में की रहने वाली थी, एक बादशाह की बेटी थी, हुस्न जमाल की पैकर थे, खूबसूरत थे, बड़े नौकर चाकर लेकर मालो मनाल लेकर ही आई। इस नियत से आई कि हजरत अब्दुल्ला से मुलाकात हो जाए और नूर मुस्तफ़ा मेरे हिस्से में आ जाए, मुस्तफ़ा की माँ बनने का शर्फ मुझे मैसर हो जाए। मक्का आई, मक्का आकर के उन रास्तों पर डेरा डाल दिया जिन रास्तों से मक्का के लोग गुजरते थे। हजरत अब्दुल्ला शिकार खेलना बहुत महबूब रखते थे, शिकार खेलना आपको बहुत पसंद था। हजरत अब्दुल्ला शिकार खेल करके आ रहे थे, आपको देखा, आपकी पेशानी के पर नजर गई तो पेशानी में वो नूर की शुआएं नजर आए, नूर के वो जलवे नजर आए। फिर और हजरत अब्दुल्ला करीब हुए तो रास्ते की जिस साइड और जिस जानिब हजरत अब्दुल्ला जा रहे थे, बादल आप पर साया किए हुए था। हजरत अब्दुल्ला की ये शान देखकर कहने लगी यही अब्दुल्ला है जिसके बारे में मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है। करीब गई, जाने के बाद का अब्दुल्ला, क्या आपका ही नाम अब्दुल्ला है? मुझे तो यकीन हो गया कि आप ही अब्दुल्ला है। आइए मेरे झोपड़ी में आइए, मेरे गरीब खाने में आइए। अपने खेमे में हजरत अब्दुल्ला को बुला लिया जो हुजूर के वालिद गिरामी हैं। हजरत अब्दुल्ला खेमे में गए, इसने खजूरों को निकाला, फलों को निकाला जो मुल्क शाम से लाई थी, खिलाया पिलाया, खिदमत से फारिग हुई। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया कहो क्यों बुलाया है, क्या मकसद है? कहा हुजूर कहते हुए शर्म महसूस कर रही हूँ, लेकिन बात गलत नहीं है, बात सही है, लिहाजा मैं आपसे कह देती हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने कहा बेबाकी के साथ कहिए जो कहना चाहती हो। अर्ज किया हुजूर मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपसे निकाह करना चाहती हो। तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा इसमें मेरी मर्जी नहीं चलेगी, बल्कि अपने वालिद गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पूछ करके बताऊंगा। अगर वालिद गिरामी इजाजत देंगे तभी मैं आपसे निकाह करने के लिए मुस्तईद और तैयार हूं। नौजवानों, यहां से ज़हन मिला, यहां से मिजाज मिला कि माँ बाप की रजामंदी जरूरी है, माँ बाप की रजा से शादी किया करो। लेकिन हाँ अगर शरीयत की बात है, दीनदारी की बात है तो फिर माँ बाप की भी नहीं मानी जाएगी। अगर आपका इरादा ये है कि दीनदार बच्ची मिल जाए, कुरान पढ़ी लिखी मिल जाए, और बाप चाहते हो कोई आवारा लड़की से, बाप चाहते हो मॉडर्न लड़की से शादी हो जाए, तो बाप की भी नहीं मानी जाएगी। समझे? हजरत अब्दुल्ला ने कहा आप यहीं ठहरिए, मैं जाता हूँ, कल आकर के बताऊंगा, कल तक मेरा इंतजार कीजिए। इधर 9 ज़िलहज्जा बकरा ईद की 9 तारीख को हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना का निकाह हो गया था। लेकिन ये कूड़ों का महीना चल रहा था, रजब और मुरज्जब का महीना चल रहा था। इस महीने में ये मुलाकात के लिए आपसे आई थी। हजरत अब्दुल्ला घर पहुंचे, इत्तेफाक से इसी रात में हजरत आमना से मुलाकात की, जो मियां बीवी की मुलाकात होती है। इसी रात में नूर मुस्तफ़ा हजरत अब्दुल्ला की पुश्त अनवर से निकलकर हजरत आमना के बतन में पहुंच गए। मोहब्बत से बोलिए, नूर मुस्तफ़ा बतन में क्या पहुंचा?
सुबह उठे, गुस्ल किया, वालिद गिरामी की बारगाह में पहुंचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब और कहा हुजूर, मुल्क शाम के रहने वाली तौरात, ज़बूर, इंजील आसमानी किताबों की एक आलिमा फाजिला मुझसे निकाह करना चाहती है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, तुम्हारा दूसरी शादी करने का इरादा है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरी शादी कर सकते हो। हजरत अब्दुल्ला फौरन वापस हुए। तो वापस हुए तो दूर से